जोहार, जय हिंद साथियों। आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेररिस्ट डिफेंस एकेडमी पे। ठीक है, आइए आज एक और नया सेशन के साथ आप लोग से रूबरू होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, और आज का जो वीडियो है वो लेखक परिचय से है। ठीक है, जिसमें आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो है लेखक परिचय के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, झारखंड पुलिस भर्ती 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी के सिलेबस के अनुरूप पढ़ा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, जिसमें हमने भी क्षितिज भाग 2 काव्यखंड शुरू किया है, जिसमें से हमने अभी तक जो है टोटल 4 लेखक परिचय, जिसमें पहला सूरदास, दूसरा तुलसीदास, ठीक है, और तीसरा जो है देव जी का लेखक परिचय, और चौथा जो है वो जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, को मैंने पढ़ा दिया है। उसका वीडियो भी अपलोड है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और 4 लेखक परिचय और 4 चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर जो सूरदास का पद हो गया, दूसरा तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हो गया, तीसरा लेखक परिचय देव, ठीक है, चैप्टर इसका नाम हो गया सवैया या पद, और चौथा चैप्टर हो गया जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथा। ठीक है, ये 4 चैप्टर और चारों लेखक का परिचय का वीडियो कंप्लीट हो गया है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है वीडियो है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज अगला लेखक परिचय जो हम लोग देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का देखते हैं। ये 5वां लेखक परिचय है। ठीक है, इसके बाद 4 लेखक परिचय और बच जाएंगे, क्योंकि आपको काव्यखंड में टोटल जो है 9 अध्याय पढ़ना है। ठीक है, 9 अध्याय मतलब 9 लेखक का जीवन के बारे में, लेखक परिचय के बारे में आपको जानना है। ठीक है, क्योंकि काव्यखंड में जो है आपका अधिक क्वेश्चन जो है लेखक परिचय से ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं लेखक परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, चलिए हो गया। ये जो आपको तस्वीर देख रही है, ये तस्वीर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ठीक है, चलिए देखिए इनका जन्म, देखिए इनका जन्म जो है 21 फरवरी 1899 से 15 अक्टूबर 1961 को। ठीक है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो है जन्म 21 फरवरी 1899 को हुआ था, और मृत्यु जो है 15 अक्टूबर 1961 को हुआ था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इनका लेखक परिचय विस्तार से। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो है उपनाम निराला है। ठीक है, दूसरा नाम जिसको हम बोल सकते हैं वो निराला है। ठीक है, चलिए इसको शॉर्ट में निराला भी कहा जाता है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। चलिए विस्तार से देखते हैं। देखिए, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है जन्म, ठीक है, जन्म जो है, ये क्या यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म है, 1 मिनट इसको वेरीफाई करते हैं, पहले मिस्टेक है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे एरर है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है जन्म, निराला का जन्म, ठीक है, निराला का जन्म, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर होगा का जन्म। ठीक है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है बंगाल के महिषादल में हुआ था। ठीक है, महिषादल में सन 1899 में हुआ था। ठीक है, चलिए महिषादल कहाँ पड़ता है आपका, ये मेदिनीपुर है। ठीक है, मेदिनीपुर एक ज़िला है बंगाल का। ठीक है, वहीं पर इनका
जन्म हुआ था। ठीक है। उनके पिता मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गड्ढा कोला गांव के निवासी थे। उनके पिता पंडित रामसहाय त्रिपाठी। ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो है पिताजी का नाम जो है पंडित रामसहाय त्रिपाठी था। ठीक है। वो कहाँ के रहने वाले थे? मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गड्ढा कोला गांव के निवासी थे। ठीक है। निराला जी का जो है स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक महिषा दल में ही हुआ। ठीक है। उनका जो है 9वीं तक का कक्षा जो है वो पढ़ाई जो है वो महिषा दल में ही हुई। ठीक है। उसके बाद उन्होंने 100 अध्याय यानी वो खुद से पढ़े, 100 अध्याय मतलब अपने से पढ़े वो। उसके बाद उन्होंने 100 अध्याय संस्कृत, बंगाल यानी बांग्ला, ठीक है, और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। वो खुद से पढ़कर, स्वयं से पढ़कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। संगीत और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, यानी कि निराला जी का जो है वो संगीत और दर्शन में उन्हें गहरी रुचि थे। वो बहुत शौकीन थे संगीत और दर्शन की। ठीक है। संगीत मतलब म्यूजिक सुनना। ठीक है। और दर्शन मतलब घूम घूम के जगह जगह जाके, ठीक है, यात्रा करना, दर्शन करना। ठीक है। अच्छे अच्छे जगहों पर, जैसे लोग अभी मसूरी घूमने जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, मनाली घूमने जाते हैं। ठीक है। उसी तरह दर्शन करने में, घूमने में बहुत शौकीन थे। वे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से प्रभावित रहे। ठीक है। वो जो है रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से प्रभावित रहे। चलिए आगे देखते हैं। निराला का पारिवारिक जीवन। ठीक है। यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो पारिवारिक जीवन है अत्यंत दुखमय और संघर्षमय रहा। पत्नी और बेटी की असामयिक मृत्यु ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। ठीक है। पत्नी और बेटी का जो है मृत्यु जल्दी हो जाने के कारण उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्य के क्षेत्र में भी वे अनवरत संघर्ष करते रहे, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में भी वो लगातार संघर्ष करते रहे। सन 1961 में उनका देहावसान हो गया। ठीक है। उनका देहावसान हो गया। ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो देहावसान हो गया वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो गया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निराला जी की प्रमुख कृतियां जो है वो है क्या क्या है? देखिए, अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है और नए पत्ते आदि। ठीक है। नए पत्ते आदि हैं। ठीक है। उन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध भी लिखे हैं। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी, आलोचना भी लिखे हैं। ठीक है। और निबंध भी लिखे हैं। चलिए, उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली में रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है। यानी उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है। आगे देखते हैं। निराला जी स्वभावतः क्रांतिकारी थे। ठीक है। एक ही क्रांतिकारी थे। वे विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। ठीक है। दार्शनिकता भी हैं। ठीक है। यानी दार्शनिक भी हैं। जगह जगह पर घूम के यात्रा करके वहाँ का जो जानकारी इकट्ठा करते हैं उसे दार्शनिक कहा जाता है। ठीक है। वो मतलब जगह जगह पे जाके घूमते हैं, ठीक है, यात्रा करते हैं और वहाँ के बारे में वो जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है। उसे दार्शनिक कहा जाता है। ठीक है। वो विद्रोह है, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट और उदात्त रूप उनकी रचनाओं में देखने योग्य है। ठीक है। यानी दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट और उदात्त रूप उनकी रचनाओं में देखने योग्य है। ठीक है। कविता को छंद के बंधनों से आज़ाद कर निराला ने सर्वप्रथम मुक्त छंद का प्रयोग किया गया। ठीक है। यानी मुक्त छंद का प्रयोग किया था। देखिए, छंद क्या है? जैसे वाक्य में एक कवि लोग जो है अपना जब कविता लिखते हैं या रचना करते हैं तो उसमें छंद का प्रयोग करते हैं। उसमें छंद का एक परिभाषा होता है कि वो वाक्य में, ठीक है, प्रयुक्त वाक्य में जो अक्षर है, कितने अक्षर हैं, वर्ण क्या है, कर्म संख्या क्या है, ठीक है, इन्हीं सब मिलकर वो जो है वो छंद बनता है। ठीक है।
और मुक्त छंद। मुक्त छंद में क्या होता है कि छंद से मुक्त है, ठीक है। इसमें प्रयुक्त वाक्य में क्या वर्ण है, क्या अक्षर है, उससे संबंध नहीं रखता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शोषित पीड़ित और उपेक्षित जनता की पीड़ा और दर्द निराला जी की कविता में बहुत ही मार्मिक ढंग से उभरा है। वह सच्चे अर्थों में मुक्ति कमी की चेतना कवि है, ठीक है। मुक्ति कमी के चेतना के कवि हैं, ठीक है। मुक्ति कामी के चेतना के कवि हैं, ठीक है। यहाँ आकार होगा कामी, ठीक है। कामी चेतना के कवि हैं। चलिए आप देख लेते हैं जो लेखक परिचय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बनते हैं उनको देखते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या बोलता है, देखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? 1899, 1799, 1999, 1699। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1899 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 21 फरवरी 1899 को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के महिषादल में, गड्डाकोला में, उन्नाव में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है वो बंगाल के महिषादल में हुआ था, मेदिनीपुर जिला में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस में गहरी रुचि रखते थे? संगीत में, दर्शन में, ए और बी दोनों, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो निराला जी जो थे वो संगीत और दर्शन के बहुत ही गहरी शौकीन थे, ठीक है उसका। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी में ए और बी दोनों, ठीक है। वो जो है संगीत और दर्शन दोनों के गहरी रुचि रखते थे दोनों में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। आइए देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किनके विचारों से प्रभावित रहे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है किनके विचारों से प्रभावित रहे? ये रामकृष्ण परमहंस, बी विवेकानंद, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वो बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों से प्रभावित रहे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का मृत्यु कब हुआ? ठीक है। ये 1961, बी 1861, सी 1761, डी 1661। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1961, ठीक है। निराला जी का जो है मृत्यु जो है 15 अक्टूबर 1961 को हो गया था, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। चलिए प्रश्न संख्या जो है 6 देखते हैं, शायद लगता है इसका आखिरी प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या बोलता है। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते किनकी रचना है? ठीक है। अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता और नए पत्ते किनकी रचना है? ए में निराला जी का, बी में जयशंकर प्रसाद जी का, सी सूरदास का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निराला जी का, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये जो है रचना है, ठीक है। चलिए समाप्त हुआ आज का अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन को आप लोग ज़रूर दबाएं, ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो जो है नोटिस आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। तो आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।